हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं आज की अपडेट, जो कि टीजीटी 6/25 से रिलेटेड है, एज रिलैक्सेशन से। ठीक है, इसमें मैं एग्जाम की बात नहीं करूंगी कि एग्जाम कब होगा, इसमें ओनली आज की जो अपडेट है वो बताऊंगी एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल पर टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें 4 ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर टीचिंग या नॉन टीचिंग किसी की भी प्रिपरेशन करें तो मेरे इस चैनल पर जीके जीएस की भी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें 4 ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वाली सीरीज। एंड सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज भी इसी चैनल पर चल रही है, और मैंने इन सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये 2026 में जो एग्जाम हुए हैं उनके पीवाईक्यू हैं। ठीक है, जीके जीएस, हिंदी या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, सभी 2026 में जितने भी एग्जाम हुए हैं जनवरी से लेकर के, तो इनके पीवाईक्यू हैं। और जब आप ये पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि अलग अलग एग्जाम्स में ऑप्शन से क्वेश्चन बने, तो ये वाली सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले मैं इस फाइल के बारे में बता देती हूँ। ये कुछ दिन पहले सर्क्यूलेट हो रही थी, सारी यूट्यूब पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी हो रही थी, तो इसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया था, कुछ भी नहीं बताया था ना। अब मैं बात करना चाहती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड है आज की अपडेट। अगर इसको नहीं समझा तो आज की अपडेट को भी नहीं समझ पाओगे आप। ठीक है, तो इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये जो पूरी फाइल है, इसका निचोड़ में बता देती हूँ क्या है शॉर्ट में। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है वो सब कुछ बता देती हूँ पहले, उसके बाद मैं आज की अपडेट बताऊंगी। इस फाइल में जो लिखा हुआ था कि डीओई ने क्या है, यूपीएससी को रिक्वेस्ट भेजी थी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/25 से रिलेटेड वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए या नहीं दी जाए। ठीक है, ये क्या है, रिक्वेस्ट भेजी थी डीओई ने यूपीएससी के पास में कि वन टाइम एज रिलैक्सेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसके बाद में डीओई है जो, उसने बताया कि इतनी वैकेंसी है और स्कूल्स में टीचर्स की कमी है, इसलिए रिक्रूटमेंट जल्दी कंप्लीट कराना जरूरी है। थर्ड पॉइंट में डीओई ने बोला कि कोविड-19 है और कई सालों तक रिक्रूटमेंट ना होने की वजह से बहुत कैंडिडेट्स एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। ओल्ड रिक्रूटमेंट रूल्स ये थे, जो कि सबको पता है। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बाद में न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स ये हैं कि मेल एंड फीमेल दोनों की घटा करके क्या है, 30 कर दी गई है एज, न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद में डीओई ने कहा कि ये नए रूल्स के बाद पहली बड़ी रिक्रूटमेंट है, इसलिए वन टाइम एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। ठीक है, ये डीओई ने बोला था, किससे? यूपीएससी से। ठीक है, 7th पॉइंट में बोला गया कि जो एलजी हैं उन्होंने क्या है, प्रपोजल अप्रूव किया है। ठीक है, मेल को +2 ईयर्स एंड फीमेल को 10 ईयर्स। इसके बाद में डीओई ने यूपीएससी से पूछा कि एज, यहाँ पर देखो इस वर्ड पर ध्यान देना है कि यूपीएससी से पूछा है कि एज रिलैक्सेशन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, फ्रेश एप्लीकेशंस लिए जाएं या रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोबारा स्टार्ट किया जाए। इसके बाद में डीओई ने क्लियर किया कि ये सिर्फ वन टाइम एज रिलैक्सेशन होगी और फ्यूचर में इसका यूज नहीं किया जाएगा। इसके बाद में जो यूपीएससी है उसने रिप्लाई दिया कि एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन का मैटर डीओपीटी के रूल्स के अंडर आता है। यूपीएससी ने कहा कि कोविड पूरे इंडिया में था, इसलिए फाइनल डिसीजन डीओपीटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना होगा। अब यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि यूपीएससी ने डायरेक्ट अप्रूवल नहीं दिया, बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू डीओपीटी से अप्रूवल लेने की सलाह दी है। 5 to 6 डेज पहले क्या है, ये वाला मैसेज और ये वाली फाइल क्या है, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी। ठीक है, तो यूपीएससी ने मना नहीं किया था कि आप नहीं दो। ठीक है, उनसे सजेशन लिया था और उन्होंने अपना सजेशन दे दिया यूपीएससी ने। ठीक है, अब फाइल वहाँ से कहाँ गई थी, डीओपीटी। ठीक है, और डीओपीटी से अब फाइल कहाँ पर गई है उसके बारे में मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज की जो अपडेट है वो इसी के ऊपर डिपेंड थी पूरी। ठीक है, क्योंकि इसको पता होना आपको ज़रूरी है। जिनको नहीं पता है उनको ये मैसेज पता होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आज का उनको समझ में आएगा कि क्या अपडेट डायरेक्ट देती तो आप बोलते ये फाइल पहले तो गई हुई थी वहाँ पर, ये तो फाइल वहाँ से अप्रूव हो चुकी है, अब दोबारा से क्यों गई है वहाँ पर? तो इसलिए मैंने ये पूरा आपको प्रोसेस बताया। अच्छा, यहाँ पर एलजी से अप्रूवल मांगा था पहले और एलजी ने अप्रूवल दे दिया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने सजेशन दिया था कि डीओई इस पर अपने हिसाब से काम करे, उन्होंने फाइनल डिसीजन नहीं दिया था। तो देखो, एलजी ने फाइनल डिसीजन नहीं दिया था, सजेशन दिया था। उस टाइम पे अप्रूव हो गई थी फाइनल, अप्रूव हो गई थी फाइल, और ये कह दिया था कि डीओई अपने हिसाब से काम करे, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं दिया था उस पर एलजी ने। अभी ये आज की अपडेट है। ठीक है, टीजीटी एज रिलैक्सेशन फाइल हैज रीच्ड दी एलजी ऑफिस। ठीक है, वी होप दैट एलजी सर विल टेक अ डिसीजन ऑन दिस मैटर एट द अर्लीस्ट। यानी अभी जो फाइल है वो एलजी ऑफिस दोबारा से गई है, क्योंकि फाइनल डिसीजन अगर एलजी ने ले लिया, अगर फाइनल साइन एलजी ने कर दिए कि हाँ इस पर दिया जाए, तो ये फाइल यहीं पर क्या है, क्लोज हो जाएगी और ये मैटर जल्दी ही सॉल्व होने वाला है। जितनी जल्दी हो सकेगा देख लेना, इस मंथ में ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
अभी एलजी ऑफिस गई है और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ, ये वन टाइम एज रिलैक्सेशन जो कैंडिडेट्स ने मांगा था वो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ही हैं, ठीक है, जिन्होंने ये कहा था कि ठीक है वन टाइम एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये फाइनल हो जाएगा एलजी के पास में, ये फाइनल ही साइन हो जाएंगे इस पर और अप्रूवल फाइनल मिल जाएगा इस पर। और इस पर डिसीजन है जो पॉजिटिव आने के पूरी पूरी चांसेस हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए, क्योंकि जो कैंडिडेट ने मांग रखी थी वो आशीष शुद्ध सर है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे, और उन्होंने हाँ भी बोल दिया था, ठीक है। तो जहां तक है ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि देखो बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, और एलजी हैं वो भी बीजेपी गवर्नमेंट के हैं, तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव रिजल्ट आने के पूरी पूरी चांस हैं। हो सकता है इस मंथ में ये वाला जो डिसीजन है वो क्लियर हो जाए, और 90% कह रही हूँ मैं ये पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। पहले चांसेस 50-50 थे, लेकिन अब वो 50-50 से क्या है 90% पहुँच गए हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है इसका। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी थी। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैम एज रिलैक्सेशन से रिगार्डिंग कुछ बता दीजिए, मैम फाइनल बता दीजिए। इन्फॉर्मेशन है वो ट्रुथ होती है तभी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में, नहीं तो नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी थी। अभी मैं वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।